गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने शुरू किया था। इसमें मैंने 4-5 न्यूमेरिकल मैंने कराया था। हमने बताया कि अभी ये सवाल हम कुमार मित्तल के किताब से जो अच्छे सवाल हैं वो करा रहे हैं। इसमें से कुछ सवाल एनसीईआरटी पे कॉमन होंगे, कॉमन सवाल होंगे जो कि इसमें मिल जाएंगे। तो इसके बाद कुछ सवाल हम उसमें से आपको करा देंगे और लगभग अधिकांश सवाल आपको कुमार मित्तल से मिल ही जाएंगे। देख, कल मैंने कुछ सवाल कराया था। मैंने कहा ना कि हर फार्मूले पे हम आपको सवाल करने, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 फार्मूले में सवाल कराया था। एक फार्मूला ये था कि Q बराबर NE, दूसरा फार्मूला था कूलॉम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसके मैंने सवाल कराए थे। वैसे सवाल का तरीका बेटा जान लीजिए कि सबसे पहले आपको सारे फार्मूले मालूम होने चाहिए। देखिए, हमने जो फार्मूले आपको बताए हैं, ये मैंने फार्मूले बताए हैं। देखिए, तीसरा इसके बाद आया था E बराबर F/Q0। उसके बाद मैंने बताया चौथा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R स्क्वायर, या इसी को 9 बोलते हैं, उसके साथ 9 लिखते हैं, आपको मैंने बताया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि वैद्युत आघूर्ण, ये सारे फार्मूले लिख रहे हैं। इसी के सवाल P बराबर Q इंटू 2L। फिर मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में वैद्युत विद्युत के कारण ये आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। लिखिए, चाहे आप सीधे के की वैल्यू 1 होती है, 9 को 10 के साथ 9 लिख सकते हैं। 2P/R³ होता है। उसके बाद में बताया निरक्षीय स्थिति में, या अक्षीय स्थिति में था। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P/R³। उसके बाद मैंने बताया था द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम, मैंने बताया था टाउ बराबर PE। इतने सवालों पे आपको ये सवाल आ सकते हैं, इतने सूत्रों पे आपको सवाल करने हैं। तो देखिए, इसके बाद मैंने कल आपको सवाल कराए थे, आज हम कुछ सवाल और कराए चल रहे हैं। देखिए, इसमें लिखने में समय लगता है, मैं बुक्स से सवाल को पढ़ रहा हूँ। देखिए, दिया गया है इसमें 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी। हम आपको वैल्यू लिखते जा रहे हैं, वैल्यू लिखते जा रहे हैं। इससे आपको सवाल आधा क्लियर हो जाएगा ही कि हमसे क्या दिया और क्या पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन लिखने में का समय लगता है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ लिखने हैं, क्या दिया है, क्या गिवन है और क्या आपसे पूछ रहा है, यानी वो क्वेश्चन क्या आपसे, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे दिया है 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, अर्थात कणों के बीच की दूरी। ये जो सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर इसमें 15 है। कल मैंने जो बताया था आपको, कई तरह के सवाल बीच सवाल में छोड़ रहा हूं, उन सवालों को जो उसी तरह के हैं। तो कुमार मित्तल का जो इसमें 15 सवाल था, कल मैंने जो आपको प्रॉब्लम कराया था, हमने हर फार्मूले में लिया था। यहाँ पर भी जो थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, उसी सवालों को हम आपको छोड़ रहे हैं। तो दिया है 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, अर्थात जो R बराबर है, दूरी है 1 मिलीमीटर दिया है, अर्थात 1 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। और दिया है एक दूसरे को 4.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जो F बराबर दिया है 4.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहे हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक का आवेश अर्थात Q1 बराबर 4Q2 दिया है, एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, चाहे Q1 बराबर 4Q2 लिखिए और चाहे Q2 बराबर 4Q1। कह रहे हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं निकालिए। अर्थात आपको N1 चाहिए और N2 चाहिए
और आपको दिया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, जो ई दिया है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर दिया है 5/3 इंटू 10⁻⁹। ये वही आएगा, जब भाग करो तो 1.6 ही आता है, ये चीज 1.6 ही आता है, लेकिन चूंकि दिया है तो हम यही वैल्यू रखेंगे। तो देखिए फिर से सवाल आपका तो बड़ा है, लेकिन सवाल तो हमने लिख दिया, तो हम फिर से पढ़ें क्या दिया है। इसमें दिया है कि दो कणों के बीच की दूरी यहाँ पर 1 मिलीमीटर है, अर्थात 1 × 10⁻³ मीटर हो गया। करें एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों प्रतिकर्षित? दोनों ऋणावेशित है, ये दोनों क्या है? ऋणावेशित है। करें कि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। क्लियर हुआ? सवाल पूरा लिखने का आवश्यकता नहीं, जो यहाँ पे दे दिया है और वो मैंने लिख दिया जो पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए सूत्र तो आपको अभी यही दोनों सूत्र ही लगेंगे, ये सूत्र लग सकता है और ये सूत्र लग सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि F दिया है तो हम कूलाम के नियम का प्रयोग कर लें। और आप जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, 9 × 10⁹ या 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये तो आप सब लोग जानते हैं, इतना होता है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो मिलेगा 9 × 10⁹ Q1 है, Q2 नहीं मालूम है। तो यार हम यहाँ Q1 का मान दिया है, हम लिख सकते हैं 4Q2, चाहे तो हम यहाँ लिख दें 4Q2 इंटू Q2 का मान Q2 दिया ही है, यहाँ पे हमने Q1 का मान रखा और F का मान कितना दिया है 4.0 इंटू 10⁻⁵ अपान r²। r कितना है 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्योंकि r कितना दिया है 1 पे इंटू 10⁻³ दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको मिलेगा 4.0 इंटू 10⁻⁵ और ये 9 में 4 का गुणा करेंगे 36 इंटू, और नीचे लिखते हैं 4.0 इंटू 10⁻⁵ बराबर 9 × 36 इंटू 10⁻⁹ Q2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और पान इसका करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁶ आएगा। ठीक है, इसका क्लियर है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, या लिखेंगे 4.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 इंटू 10⁻⁶ बराबर 36 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे अब हम Q2 स्क्वायर निकाल लें, या Q2 स्क्वायर बराबर 4.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁶ बटे 36 नीचे आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁹। हम इसे काट सकते हैं, 4 9 36। तो अब जो Q2 स्क्वायर मिला ये मिलेगा 1/9 इंटू, जरा देखिए ये 10⁻⁵ पे 10⁻⁶ है, तो सीधे सीधे ये मिला 10⁻⁵ -6, ये 9 भी ऊपर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर -9, तो मिलेगा या Q2 स्क्वायर बराबर 1/9 इंटू 10 पर 5 6 11 9 20, ये -20 हो जाएगा। या जब हम Q2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻20, या 1/9 का मूल 1/3, और पावर जब आप अंडर रूट से पावर को बाहर निकालते हैं तो पावर आधी हो जाती है, अर्थात 10⁻⁻। ये आपको Q2 का मान मिला। अभी आपका पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ,
क्योंकि आपको Q2 मिल गया, अब Q1 भी निकालेंगे। जब आप Q1 भी निकालेंगे तब आपको N1 और N2 आएगा। तो Q2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप अभी यहाँ पे लिखें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है, Q1 बराबर 4Q2, तो लिखेंगे क्योंकि Q1 बराबर 4Q2 बराबर 4, Q2 का मान है 1/3 इंटू 10 पे -10, तो जो Q1 का मान मिला वो मिला 4/3 इंटू 10 पे -10। ये आपको मिल गया Q1 का मान। देखिए Q1 और Q2 दोनों आ गए। क्या देख लीजिए कैसे आया। हमको F की वैल्यू दिया है, R का मान दिया है, हमने कूलॉम के नियम का सूत्र लगाया, उसके बाद हमने सबकी वैल्यू रखी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई किया गया, कार्टेशियन मल्टीप्लाई किया गया, Q2 स्क्वायर निकाला गया, ये निकाल करके कैलकुलेशन करके Q2 निकाल लिया गया। और उसके बाद हमें Q2 निकालने के बाद जानते हैं Q1 बराबर 4Q2, ये दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आ गया 4/3 इंटू 10 पे -10। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है N1 और N2। तो N1 और N2 निकालने के लिए हम जरा देखिए, यहां से शुरू किए थे, अब यहां कर रहे N1। तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N। तो Q1 बराबर N1, E फिक्स है, E का मान ये फिक्स है, तो N1 बराबर क्या मिलेगा, Q1/E। Q1 का मान कितना दिया है, आ गया 4/3 इंटू 10 पे -10। E का मान कितना है, 5/3 इंटू 10 पे -19। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको कर लें तो थोड़ा यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए। देखिए तो ये या मिलेगा क्या, N1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4/3 इंटू 3/5 इंटू ये 10 पे पावर ऊपर जाएगा तो 10 पे -10 अब प्लस ये मिलेगा 19। 3 से 3 कैंसिल, तो N1 बराबर मिलेगा 4/5 इंटू 10 पे पावर 9। ये N1 का मान मिल गया। ठीक, चलिए अब Q2 का मान, तो N2 बराबर इसी तरह से जैसे हमने लिखा Q1/E, तो क्या हो जाएगा Q2/E। Q2 का मान कितना है, 1/3 इंटू 10 पे -10, और E का मान है 5/3 इंटू 10 पे -19। हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो N2 बराबर क्या आएगा, 1/3 इंटू 3/5 पावर हो जाएगा 10 पे -10 प्लस 19। 3 से 3 कैंसिल, तो N2 का मान आ गया 1/5 इंटू 10 पे पावर 9। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं आपको दिक्कत हो रही है। ये आपका N1 और N2 का मान है। तो इस तरीके से हम N1 और N2 के मान को हम निकाल सकते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम अब अगला सवाल लेते हैं एक दूसरी तरह का। देखिए अगर उसी सेम सूत्र पे और सवाल है, अच्छे से करा देंगे। अभी तो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको हर तरह के सवाल आप कर सके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने हैं। अगर न्यूमेरिकल्स पूरे आपको 100% कराया जाएगा तो फिर कैसे कोर्स पूरा होगा, इसलिए इतना करा दे रहे हैं कि आप अन्य सवालों कर लेंगे। हम सिर्फ उसी सूत्र पे एकदम मिलते जुलते सवालों को ही आपके लिए कर रहे हैं, बाकी सवाल को हम सब कर दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए अब अगला सवाल यहां दिया गया है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं।
यदि ये परस्पर दशमलव 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करे तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए एन दिया है, एन पूछ रहा है। अब आपको दिया गया है कि दो छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, एक आर दिया गया है और आपको एफ दिया है, और आप इससे क्यू निकाल सकते हैं। जब क्यू आ जाएगा तो आपसे एन पूछ रहे हैं, एन बराबर क्यू अपॉन ई। अगला सवाल हम जो करने चल रहे हैं ये भी बहुत अच्छा सवाल है और दूसरी तरह का है। तो ये दो सवाल है, 15 का हमने कराया, 16 और 17 इसी तरह है, लेकिन अब जो मैं कराने चल रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल हट करके है। तो चलिए अब जो हम अगला सवाल कराने चल रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल दिया गया है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं, ठीक है ना, दो गोलियां हैं ऐसे दिया गया है, एक दो गोलियां हैं, कर रहे हैं, अभी टच नहीं कराया गया है, अभी केवल गोली का रूप दिया गया है। दो गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब वे एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं, अर्थात इन दोनों गोली की दूरियां 0.5 मीटर, मान लीजिए इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 कह रहे हैं कि 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात आर बराबर, जो ये अगला सवाल आपको करा है हम, ये 18 सवाल है, दो सवाल उसी तरह है। आर बराबर दिया गया है 0.5 मीटर और जो एफ बराबर दिया है 0.108 न्यूटन। अब आगे क्या कह रहे हैं, यह प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि दोनों Q1 Q2 यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, निश्चित रूप से प्रतिकर्षित। फिर कह रहे हैं जब उन्हें आपस में स्पर्श करा के, अब जब हम इनको आपस में स्पर्श करा देंगे, ये तो बीच की दूरी दिया है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, बीच की दूरी है, लेकिन ये क्या है, जब हम दोनों गोलों का, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम दोनों को स्पर्श करा दें, जब दोनों को स्पर्श करा दें तब सवाल में कह रहे हैं और उतनी ही दूरी पर रख दें, तब वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। सवाल में कह रहे हैं प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश निकालिए, अर्थात आपसे पूछ रहे हैं Q1 और Q2। इस सवाल को ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहे हैं कि जो दो इनके ठीक एक यहाँ पे कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, यानी दोनों प्लस प्लस आवेश हैं, एक का विभिन्न परिमाण मतलब एक का Q1 एक का Q2। कह रहे हैं जब इन दोनों को 0.5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तब इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन कह रहे हैं अगर दोनों गोलों को आपस में हम स्पर्श करा दें फिर उतनी ही दूरी पर रखें तो जो इन पर आवेश होगा Q1 और Q2 क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि जब हम दोनों गोलों को स्पर्श कराते हैं तब उन दोनों गोलों पर जो आवेश जो दोनों पे हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों गोलों पर जो आवेश है उन दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे। वही देखिए जोड़ने के बाद गोलों पर आवेश बदल जाता है, अर्थात अगर यहाँ पे Q1 यहाँ Q2 है तब यहाँ Q1 डैश हो जाएगा और यहाँ पे Q2 डैश हो जाएगा, लेकिन वो Q1 Q2 डैश का मान क्या होगा, दोनों आवेशों को जोड़ देंगे उसका हाफ हो जाएगा। नियम है कि अगर हम गोलों को स्पर्श करा देंगे तो अब जो गोलों पर आवेश होगा दोनों गोलों पर जो आवेश है उसका योग बटे 2। अगर एक पे Q1 है, अगर एक पे 10 एक पे 5 है तो 10 5 15 बटे 2, एक पे 10 है दूसरे पे 10 है तो 20 बटे 2। इस तरह एक पे Q1 है दूसरे पे Q2 है तो अब नया आवेश क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2/2। तो जो प्रश्नानुसार पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्नानुसार
ये सवाल F बराबर 9 गुणते 10 पे घात 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R का मान दिया है, F का मान कितना दिया है देखिए, पहले दिया है 0.108 बराबर 9 गुणते 10 पे घात 9 इंटू Q1 Q2 अपान वैल्यू दिया है 0.5 का स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं 108 इंटू 10⁻³ बराबर, ये इधर आ जाएगा इंटू 0.5 का होल स्क्वायर बराबर 9 गुणते 10 पे घात 9 Q1 Q2 आ जाएगा। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, या Q1 Q2 ये सब नीचे आ जाएगा इसके, ये लिखेंगे 108 इंटू 10⁻³ इंटू, देखिए ये क्या मिलेगा, है 25। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5, तो आएगा 0.25, या इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻², इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻², और ये बट्टे क्या हो जाएगा नीचे, ध्यान दीजिए ये 0.5 का वर्ग मल्टीप्लाई होगा 0.5 इंटू 0.25, या 0.25 लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻², ये नीचे आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 के 9 9 दूनी 18 और 25 में 12 का गुणा हो जाएगा 300 इंटू 10⁻³ ये है -2, ये ऊपर जाएगा 33 -9 हो जाएगा, तो मिलेगा ये 300 इंटू 10 पे 3 2 5 नो, ये 300 इंटू 10⁻14, ये किसका मान मिला। अच्छा है किसी और लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻12, ये Q1 Q2 का हमें मान मिला। ठीक, आज क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों गोलों को आपस में जोड़ दें तब वे एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो जब दोनों गोलों को यहां लिखेंगे, जब दोनों गोलों को आपस में जोड़ देंगे तब उन पर नया आवेश जो पहले था Q1 प्लस Q2/2 होगा। दोनों पर ध्यान रखिएगा, अब जब हम दोनों गोलों को आवेशों को आपस में जोड़ देंगे तो जो पहले गोले पर Q1 आवेश था और जो दूसरे गोले पर Q2 आवेश था, अब क्या होगा, अब ये जो Q1 और Q2 आवेश है अब वो बदल जाएगा। लेकिन क्या कर रहे हैं कि जब दोनों गोलों को हम आपस में बदल दे रहे हैं, दोनों गोलों को आपस में हम जोड़ दे रहे हैं, तो अब वे कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी कर रहे हैं। दोनों गोलों को आपस में जोड़कर उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं, अर्थात 0.5 मीटर की ही दूरी पर रख रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि Q1 Q2 निकालिए, देखिए तब जरा क्या हो जाएगा। अब सूत्र में क्या हो जाएगा, अब दोनों गोलों को जोड़ रहे हैं तब F डैश बराबर क्या मिलेगा, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 डैश Q2 डैश अपान R²। इस बात का ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है Q1 डैश Q2 डैश, हमने Q1 डैश Q2 डैश क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो पहले आवेश था वो नहीं रहेगा, अब Q1 और Q2 डैश हो जाएगा। और ये Q1 Q2 डैश का मान कितना होगा, जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 उनको जोड़ करके हाफ कर देंगे, अर्थात Q1 प्लस Q2/2 दोनों पे होगा, इस गोले पे और इस गोले पे आवेश बदल जाएंगे। तो अब F डैश का मान क्या हो जाएगा, दिया गया है कितना 0.144 बराबर 9 × 10⁻9 और ये दिया है Q1 प्लस Q2/2 और दूसरा भी
Q1 प्लस Q2/2 बटे R का मान उतना ही है 0.5 का होल स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं 144 इंटू 10⁻³ बराबर 9 गुणते 10⁻9 इंटू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ये बटे 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 4 नीचे आ जाएगा इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। देखिए 2 दूनी 4, ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, लिखेंगे या Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो ये जानते ये यहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो ये आएगा 144 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू ये भी क्या आएगा 25 इंटू 10⁻², जैसे वहां भी मैंने किया था, और ये नीचे आएगा 9 गुणते 10⁻9। ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आ गया। इसलिए मैंने सवाल नहीं लिखा कि बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, अगर हम किताब की सहायता नहीं लेंगे, हम पहले सवाल लिख लेंगे तो इतने पोर्शन में नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सवाल मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये कोई किताब की उतनी आवश्यकता नहीं रह पढ़ने की, हमने तो जीवन वो तो लिख ही दिया। अब जो पूछ रहा है वो भी मैंने लिख दिया है, तो उतनी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको सवाल यहाँ लिखा हुआ है, जीवन है, क्या पूछा है वो भी है, और शब्दों में भी आपको बता रहे हैं कि क्या पूछना है। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। अब यहाँ पॉइंट हट गया है, तो ये पॉइंट अब हटा है, तो 9 के 9 और 9 14। तो जो हमें Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मिला, वो मिला हमें 16, और ये 25 चौका 100 100 इंटू पावर सब ऊपर ले जाए तो -3, ये -2, ये भी ऊपर जाएगा तो -9, तो ये मिलेगा 1600 इंटू ये मिलेगा -14, या Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर मिलेगा वो भी मिलेगा 16 इंटू 10⁻12। ये क्या मिला Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ये आपके समझ में आ रहा है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आपको क्या मिला, ये मिला आपको 16 इंटू 10⁻12, 16 इंटू क्या मिला आपको 10⁻12, ये आपको मिल गया। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मिला, और Q1 Q2 ये मिला। तो हम निकाल लें Q1 प्लस Q2 कितना होगा। थोड़ा यहाँ पे हम मिटा देंगे, वैल्यू तो सब मैंने इस्तेमाल करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए, अब वहां से मैं यहाँ पे आ रहा हूं, ये मिला Q1 प्लस Q2 का होल, जब हम निकालेंगे वैल्यू तो ये क्या मिलेगा 16 इंटू 10⁻12, या Q1 प्लस Q2 का मिलेगा 4 इंटू 10⁻6। देखिए ये मिला। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में Q1 और Q2, तो मैंने इसके पहले एक सवाल कराया था, आपको याद होगा, जहाँ पे आया था दोनों आवेशों का जो इनका योग है 9 माइक्रोकूलम, Q1 प्लस Q2, वहाँ में Q1 Q2 पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था कि वहाँ Q1 प्लस Q2 दिया, Q1 माइनस Q2 निकाल लो, फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, वही यहाँ पर भी है। अब Q1 प्लस Q2 आ गया तो Q1 माइनस Q2 निकाल लें, तो Q1 माइनस Q2 क्या होगा, यही होगा ना Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, अब -4 Q1 Q2 ये रूट में, या Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 कितना है 4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर -4। Q1 Q2 कितना है, Q1 Q2 ये है 3 इंटू 10⁻12, तो ये आपको जो मिला वो मिला 16 इंटू 10⁻12 -12 इंटू 10⁻12, तो ये आपको मिला 4 इंटू 10⁻12। तो जो Q1 माइनस Q2 आपका इसका वर्गमूल 2 इंटू 10⁻6,
क्या देखिए, आपको Q1 प्लस Q2 मिला 4 इंटू 10⁻6 और Q1 माइनस Q2 मिला 2 इंटू 10⁻6। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हम सवाल को आसानी से कर लेंगे। अब देखिए इतना भी तो आप लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। या देखिए इसको भी हम मिटा रहे हैं आप, तो देखिए, तो अब यहाँ पे आपको Q1 प्लस Q2 कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻6, समीकरण 1 डाल दीजिए। अब Q1 माइनस Q2 दिया है 2 इंटू 10⁻6, इसको आप समीकरण 2 डाल दीजिए। आप जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर निश्चित रूप से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा Q1 और Q2, Q1 बराबर 4 2 6 इंटू 10⁻6, तो जो Q1 मिलेगा 6/2 इंटू 10⁻6 बराबर 3 इंटू 10⁻6। तो यह लिख सकते हैं कि Q1 बराबर 3 इंटू 10⁻6 कूलम, या इसी रूप से 3 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻6 कूलम। और फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी मान रख दो। समीकरण 1 से Q1 का मान कितना है 3 इंटू 10⁻6 और प्लस Q2 बराबर क्या दिया है 4 इंटू 10⁻6, हमने समीकरण का 1 का इस्तेमाल किया। ये 3 उधर चला जाएगा, तो या Q2 बराबर मिलेगा 4 इंटू 10⁻6 माइनस 3 इंटू 10⁻6, तो जो Q2 बराबर आएगा वो 1 इंटू 10⁻6। ये आपको Q1 का मान, Q2 का मान मिला और ये आपको Q1 का मान मिला। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो ये मैंने जो कुमार मित्तल के सवाल बताए ये अच्छे सवाल हैं और मैं अच्छे सवाल बता रहा हूँ। हम उन्हीं सवाल को बता रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड के लिए भी फायदेमंद है और अन्य सवाल उसकी सहायता से कर सके। हम वही बीच के उस सवाल आपको छोड़ रहे हैं जो डायरेक्ट हमने एक सवाल करा दिया, उन्हीं से मिलते जुलते हैं कि आप आसानी से कर लें, थोड़ा डिजिट बदले हुए हैं, इतना आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के अन्य तरह के सवाल लगाएंगे। थैंक यू।